हत्या कर दी गई। इन दोनों के शव खेत से बरामद हुए हैं। पति पत्नी की हत्या के बाद गांव में सनसनी मची हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची है और पड़ताल शुरू कर दी गई है। आठनेर थाना इलाका लगता है। गोंडी घोघरा गांव की ये पूरी घटना है। बैतूल के गोंडी घोघरा गांव में धारदार हथियार से पति पत्नी की हत्या कर दी गई। खेत में इनके शव बरामद हुए। सहयोगी ऋषु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, पूरी जानकारी विस्तार से। जी देखिए, इस मामले में काफी निशंस तरीके से पति पत्नी की हत्या की गई है। धारदार हथियारों से दोनों पर हमला किया गया है। सुबह जब कुछ ग्रामीण खेत की तरफ गए थे तब उन्हें दोनों के शव खेत में पड़े हुए दिखाई दिए। काफी निशंस तरीके से दोनों की हत्या की गई है। पुलिस को सूचित किया गया है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है खेत में। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन प्राथमिक तौर पर पुलिस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी रंजिश वश जो है इनकी इतनी बुरी तरीके से हत्या की गई है और फॉरेंसिक जांच से अभी आगे और जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल पुलिस जो है इनके कॉल डिटेल्स सहित बाकी जानकारियां भी एकत्रित कर रही है और पुलिस का कहना है कि फिलहाल तो इस मामले में कुछ भी कहना बाजी होगी कि कोई नजदीकी व्यक्ति है इसमें शामिल या कोई और है, लेकिन पुलिस का कहना है जल्दी इस मामले का खुलासा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़े हुए थे। जल्द खुलासे का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। खबर भोपाल से। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि कोरोना से निपटने की सरकार की तैयारी क्या है, इस पर एक रिपोर्ट जारी होनी चाहिए। केंद्र, WHO और आम लोगों से जो राशि जुटाई गई है उसका भी सरकार को ब्यौरा देना चाहिए। अस्पतालों और बेड की संख्या को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बढ़ते आंकड़ों पर स्वास्थ्य मंत्री के लापता होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। जिस तरह से कोरोना का कहर फैल रहा है और जितनी लापरवाही से मध्य प्रदेश में इसे प्रबंधित किया जा रहा है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक समुचित और गहन जांच का विषय है। ये एक हैरानी करने वाली बात है कि जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पार्टी चलाने वाले जो लोग हैं उनकी रिपोर्टें भी और उनकी भी जो जानकारी 2-3 दिन देर से अपलोड हो रही है, उनकी एंट्रियां की जा रही हैं और जो है आंकड़ों के साथ हेरफेर और खेल किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट जनता के साथ साझा करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इस मद में जो है केंद्र सरकार ने उन्हें कितनी सहायता दी है, WHO ने कितना रिलीफ फंड भेजा है और जनता के माध्यम से कितना पैसा जो है कोरोना से लड़ने में इकट्ठा हुआ है और उसका किस तरीके से खर्च किया जा रहा है, ये जनता जानकारी लेना चाहती है। आज बड़े बड़े अस्पतालों में बेड नहीं है, इसकी जानकारी अखबार साझा कर रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। गृह मंत्री स्वास्थ्य विभाग के जवाब दे रहा है रोज, तो स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहा है? एक और अहम खबर भोपाल से। चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग। उन्होंने बयान दिया है कि प्रदेश में एक्टिव केस की बढ़ती संख्या पर उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त इंतजाम है। केस बढ़ने पर बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। कम होती बेड की संख्या को लेकर उन्होंने कहा है कि ये गुमराह करने वाली बात है। सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हर जिले में पर्याप्त इंतजाम है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। अनुराग, सबसे पहले कांग्रेस ने जिस रिपोर्ट की मांग की है उसे लेकर जानकारी दें और फिर विश्वास सारंग के बयान को लेकर मेरा सवाल रहेगा। अनुराग। देखिए ललित, जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और यदि बात करें तो बीते 10 दिनों में भोपाल अकेले में 2000 के करीब कोरोना के केस निकल कर आए और इसी तरीके के हालात इंदौर में भी हैं और खबर इस बात को लेकर है कि अब जो पर्याप्त इंतजाम सरकार ने किए थे उन बेड की संख्या कम हो सकती है, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अब प्रदेश सरकार से इस बात को लेकर मांग की है कि वो एक श्वेत पत्र जारी करे कि WHO से, केंद्र सरकार से और
आम लोगों से कितना फंड कोरोना फंड के तौर पर जमा किया गया और किस किस मद में उस राशि को खर्च किया गया। साथ ही सरकार से इस बात का भी सवाल कांग्रेस पार्टी ने किया है कि वो ये भी बताने का काम करे कि जिस तरीके से कोरोना के एक्टिव केस बढ़ रहे हैं, उनको इलाज देने के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या कितनी रहेगी, कितना इलाज उनको मुहैया हो सकेगा, इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस अब राज्य सरकार से सवाल कर रही है। हालांकि प्रदेश सरकार का दावा है कि जो पर्याप्त इंतजाम सरकार ने पहले से किए थे वो पूरे हैं और अभी भी जो अस्पताल हैं उनमें बेड की संख्या खाली है, यानी कि यदि केस संख्या बढ़ती भी है तो उसके लिए सरकार के इंतजाम पूरी तरीके से पुख्ता है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस पूरे मामले को लेकर एक श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए जिसमें साफ हो सके कि कितना फंड किस राशि में कहां पर खर्च किया गया और क्या इंतजाम कोरोना से निपटने को लेकर सरकार ने किए हैं। तो कुल मिलाकर अब विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार से सवाल जरूर पूछ रहा है, लेकिन सरकार इस बात का भी दावा कर रही है कि जो सोशल मीडिया के जरिए जो भ्रम फैलाने का काम हो रहा है कि अब पर्याप्त बेड की संख्या नहीं है या पर्याप्त इलाज मुहैया नहीं हो सकता, इसके जवाब में सत्ता पक्ष का कहना है कि पूरी तरीके से इंतजाम सरकार ने किए हुए हैं। हर जिले को दिशा निर्देश जारी कर चुकी है सरकार। जी, ये भी कहा जा रहा है, बयान ये भी आया कि पर्याप्त हमारे पास इंतजाम है। ये जो बातें विश्वास सारंग साहब ने कही, दिक्कत क्या है? अगर आपके पास स्थितियां हैं, बेड की संख्या है, पीपीई किट की संख्या है, कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट है, तो आप उसे सबके सामने रखें। क्योंकि खबरें जिस तरह से आ रही हैं, कहीं मरीज को छोड़कर भागे एम्बुलेंस का ड्राइवर भाग रहा है और इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं, कोई तो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल ललित, देखिए अभी सिर्फ राजधानी अकेले की बात करें तो यहाँ पर भी अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही निकल कर आ रही है। हालांकि जो अभी तक खबर निकल कर आई है कि जितने निजी अस्पताल सरकार ने चिन्हित करके रखे थे वहां पर जो है मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, लेकिन अब होम आइसोलेशन की जगह क्वारंटाइन करने के लिए भी अलग अलग तरह से व्यवस्था की गई है, चाहे वो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो या फिर आयुष अस्पताल हो या फिर दूसरी अन्य जगह पर जो सरकार ने इंतजाम किए हैं उसका हवाला सरकार की तरफ से जरूर दिया जा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लॉकडाउन होने के बाद जिस तरीके से पॉजिटिव केस की संख्या लगातार बढ़ रही है वो बेहद चिंता करने वाली है और यदि इसी तरीके से आंकड़ा बढ़ता रहा तो निश्चित तौर पर एक बड़ा इंतजाम सरकार को करना पड़ेगा कि किस तरीके से कहां पर कितने बेड उसने मुहैया कराए, कहां पर कितने अस्पतालों को चिन्हित किया जाता है, क्योंकि अब प्राइवेट अस्पतालों की भी मदद लेने सरकार जा रही है। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि हमीदिया में कितने बेड की संख्या निर्धारित की गई है। तो कुल मिलाकर विपक्ष सवाल जरूर कर रहा है और ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि जिस तरीके से केस की संख्या बढ़ रही है ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो इंतजाम हो वो पूरी तरीके से पुख्ता हो ताकि जनता तक ये संदेश जा सके कि सरकार कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए किस तरीके से मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे। और प्रदेश पुलिस की बात करेंगे। भोपाल से पुलिस मुख्यालय से एक फरमान जारी किया गया है, जिला मुख्यालय कोई नहीं छोड़ेगा, यानी जिला मुख्यालय से अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं वो छुट्टी के दौरान जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। ये फरमान जारी किया गया है। सभी रैंक के पुलिस वाले इसमें शामिल होंगे और अगर उन्हें जाना है, कोई इमरजेंसी है, तो आईजी से उन्हें अनुमति लेनी होगी और तभी उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मिलेगी। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय की तरफ से यह फैसला लिया गया है। इधर ग्वालियर में कोरोना तेजी से सीआरपीएफ के जवानों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। कोरोना का कहर लगातार जारी। सीआरपीएफ के 56 और जवान कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं। सीआरपीएफ कैंप के 90 जवान कोरोना की चपेट में हैं और ग्वालियर के नया गांव में ये सीआरपीएफ का कैंप है। तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा सीआरपीएफ के जो सुरक्षाकर्मी हैं उनमें। और कोरोना ब्रेकिंग में ही एक अपडेट और की थोड़ी सी राहत जरूर इंदौर को मिली है। 107 नए संक्रमण के मामले यहां सामने आए हैं जो पिछले दिनों की तुलना में काफी कम है। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 7,555 हो जाती है। मेडिकल बुलेटिन में 3 मरीजों की मौत की पुष्टि भी की गई है और कोरोना ने अब तक 315 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। 71 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। और कुल अगर बात कर ली जाए जब से कोरोना एंटर हुआ मध्य प्रदेश में 5,147 मामले सामने, 5,000 जो मरीज हैं 5,147 वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं
अभी हालांकि 2093 एक्टिव केस है, इनका इलाज चल रहा है और कुल आंकड़ों की बात अगर कर ली जाए तो ये 7000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। उज्जैन में भी आज 21 पॉजिटिव मिले। और छत्तीसगढ़ में भी स्थितियां तेजी से खराब हो रही हैं। कोरोना के मरीजों का मिलना जारी है। तो पिछले 24 घंटों की अगर बात कर ली जाए 235 नए मरीज मिले हैं। इसमें रायपुर में सबसे ज्यादा 98 मरीज मिले हैं। कोरोना के चलते एक महिला की मौत भी हुई है और 380 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। फिलहाल एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए 2720 एक्टिव केसेस हैं, इनका इलाज चल रहा है। और पूरे सूबे में संक्रमण के मामले देखे जाए 9427 मामले सामने आ चुके हैं अब तक। खबर भोपाल से। सीएम शिवराज का पूर्व सीएम कमलनाथ को पत्र लिखा है। सरकारी सेवा में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का ये पूरा मामला है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के पत्र का दरअसल जवाब दिया है। कांग्रेस सरकार ने 1 साल तक इस केस में कोई प्रयास नहीं किया, 8 महीने कोर्ट के सामने जवाब नहीं दिया, सदन को खत्म करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार ने याचिका में कोई गंभीरता नहीं दिखाई, लेकिन बीजेपी याचिका में अपना पक्ष रखेगी। राम मंदिर निर्माण का स्वागत करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा कि अब जाकर कांग्रेस नेताओं को सद्बुद्धि आई है, नहीं तो एक वक्त था कि कांग्रेस के नेता ही राम को काल्पनिक पात्र बताते थे। आदमी का अंतिम समय रहता है तो भगवान को याद करता ही है। नहीं, जयभान सिंह जी का अपना मत हो सकता है, पर हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस के लोग भी खुशी मनाएं, क्योंकि बहुत उनके नेता ने कहा कि राम काल्पनिक है, उनके नेता ने कहा कि राम की कथा काल्पनिक है, पर यदि आज वो कल का भूला भटका आज आता है तो हम तो स्वागत करेंगे और हम चाहेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो भी राम मंदिर जाएं। ब्रेक के बाद खबर बालोद से, जहां एक बुजुर्ग पर दुष्कर्म और छेड़खानी के आरोप लगे हैं। 5 नाबालिग बच्चों से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोप इस पर लगे हैं। घर पर टीवी दिखाने के नाम पर यह गलत हरकतें किया करता था। एक बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने इस बात की शिकायत की। आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है। बालोद से बड़ी खबर, एक बुजुर्ग बच्चों से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 5 नाबालिग बच्चों से छेड़छाड़ और दुष्कर्म का इस पर आरोप लगा है। ये घर पर टीवी दिखाने के नाम पर गलत हरकतें इनके साथ किया करता था। एक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामला थाने पहुंचा। आरोपी बुजुर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर बुरहानपुर से वहशिया की घटना सामने आई है। 6 से ज्यादा अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने चाकू और हथियार की नोक पर मां और नाबालिग बेटी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान महिला के पति और एक अन्य को बदमाशों ने मार पीट कर बंधक बनाए रखा। पीड़ित की शिकायत पर शाहपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। खरगोन रेंज के डीआईजी तिलक सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं। मौका मुआयना उन्होंने किया है और पुलिस विभाग को तत्परता से इस मामले का पर्दाफाश करने की हिदायत दी है। से इंटीरियर गोदरली रोड पर गिट्टी क्रशर है महाजन परिवार का, वहाँ चौकीदार था शिवाजी, जो रहने वाला छत्तीसगढ़ का है, लेकिन काफ़ी अरसे से घुसाव कर रहा था। यहाँ आके बस गए। रात 12 बजे अज्ञात 6 लोगों ने आके वहाँ वारदात की है, उनके साथ मारपीट की है, उनके मोबाइल ले गए हैं और उनकी स्त्रियों के साथ दुष्कर्म किया है। कोरोना को लेकर इस बार छत्तीसगढ़ की जेलों में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाएगा। हालांकि बहनें वीडियो कॉलिंग के जरिए जेल में बंद अपने भाइयों से बात कर राखी की रस्म को पूरा कर सकेंगी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इस बार ये व्यवस्था की गई है।
कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार कैदी भाइयों की कलाइयां सूनी रहेंगी। राजधानी के सेंट्रल जेल समेत प्रदेश की जितनी भी जेलें हैं वहां पर गृह विभाग ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह का कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। हर बार यहां पर माहौल गुलजार रहता था, बहनों को सेंट्रल जेल परिसर में मौजूदगी उनकी होती थी और यहीं पर कैदी भाइयों को राखियां बांधा करती थी। लेकिन बावजूद इसके इस बार इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ये निर्देश दिया है कि इस बार वीडियो कॉलिंग के जरिए और फोन पे कैदी जो हैं वो अपने परिजनों से बातचीत कर सकेंगे, बहनों से बातचीत कर सकेंगे। इसके अलावा और भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जेल परिसर में ही विशेष भोजन जो है वो कैदियों के लिए बनेगा। हालांकि कुछ लोग इंतजार करते हुए यहाँ पर आए हुए थे, जो कि राखी पहुंचाने के लिए पहुंचे थे, अलग अलग गांव से मिलने के लिए अपने परिजनों से पहुंचे थे। लेकिन अभी जिस तरह से कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़े हैं उसमें कई ऐसे भी लोग हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें जेल के कर्मी भी हैं। ऐसे में लगातार यहाँ पर किसी भी तरह के आयोजन पर पाबंदी लगी है और साथ ही साथ लॉकडाउन भी इस वक्त लगा हुआ है। ऐसे में किसी भी तरह का आयोजन जेल परिसर में नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सहूलियत ये है कि वीडियो कॉलिंग और फोन के जरिए कैदी अपनी बहनों से बातचीत कर सकेंगे। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। खबर भोपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट के जरिए राखी भेजी गई है। रक्षाबंधन के लिए बहनों ने श्री राम के चित्र वाली राखी भेजी है। बैरागढ़ की बहनों ने प्रधानमंत्री को ये राखियां भेजी हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया गया है। भारत माता की वंदे वंदे। मोदी जी ने जो राम मंदिर का फैसला लिया है, जो राम मंदिर बनने जा रहा है, वो हम सब हिंदू भाइयों के लिए माता की वंदे वंदे भारत माता। और रक्षाबंधन के त्योहार पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोकप्रिय निमाड़ी गीतकार फतेह सिंह परमार ने गीत तैयार किया है। अपने इस गीत के जरिए फतेह सिंह कोरोना के संक्रमण से बचाव और जागरूकता का संदेश लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सजग रहकर कोरोना के प्रति भाव दिए हैं मैंने उसको कि किस प्रकार जागरूक रहना है आपको और सीमित दायरे में इसको आपको मनाना है। मैंने एक निमाड़ी लोक धुन में इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है, सुनिए आप। सजग रहकर कोरोना के प्रति बैतूल के मलिया गांव के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर सालों तक संघर्ष किया। जब किसी ने इनकी नहीं सुनी तो पूरा गांव चट्टानों का सीना चीरकर रास्ता बनाने के लिए निकल पड़ा। मलिया गांव ऊंची पहाड़ी पर बसा है। यहां पास की जो सड़क है उसकी दूरी 3 किलोमीटर है। बावजूद इसके बार बार जो नेता हैं, जिम्मेदार हैं, उनसे गुहार लगाने के बाद भी इन्हें सड़क नसीब नहीं हुई। आखिरकार लोग खुद ही सड़क बनाने में जुट गए। सर जी हमको समस्या है रोड की। अच्छा। यहाँ हमारे यहाँ मतलब इतना बड़ा समस्या है कि हम 4 साल से सरकार के पीछे लगे, आवेदन दे रहे, जनसुनवाई में दे रहे, पंचायत में दे रहे, मतलब अपना ब्लॉक में दे रहे, तो आज तक का मतलब हमारे गांव का रोड का मतलब काम नहीं हो पाया। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं? कोई सहायता नहीं है। रोड को जाने का रास्ता ही नहीं है। गांव में जाने के लिए नहीं है। आज तक का कोई विधायक आया, ना कोई सांसद आया,